तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण झा, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही पेट्रोल 20-30 रुपया महंगा हो जाता है और पूरी दुनिया से ऑयल का सप्लाई ख़त्म हो जाता है। तो ये एक कल्पना नहीं, एक रियल जियोपॉलिटिकल टेंशन है। वजह के ऊपर बात कर लेते हैं। सिर्फ 39 किलोमीटर का एक समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से अब शुरू हो चुका है इकोनॉमिक वॉर। पहली पार्ट की बात करिए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन से जोड़ता है। चौड़ाई है इसकी सिर्फ 39 किलोमीटर, लेकिन इम्पैक्ट की बात करते हैं। हर दिन 20-21 मिलियन बैरल्स ऑयल और लगभग 20 से 25% ग्लोबल एलएनजी, यानी दुनिया का लगभग 1/3 एनर्जी फ्लो इसी रास्ते से। नॉर्थ साइड पर ईरान का कंट्रोल, साउथ साइड पर ओमन एंड यूएई, और इसी वजह से ये बन चुका है दुनिया का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। तो सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ईरान का सबसे बड़ा कदम। रिसेंट टेंशंस के बीच ईरान ने एक कंट्रोवर्शियल प्रपोजल रखा है, आइए जान लेते हैं क्या है। हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर टैक्स, एस्टिमेटेड डिमांड $1 मिलियन पर टैंकर या 10% कार्गो वैल्यू। अगर लागू हुआ तो ईरान कमा सकता है बिलियंस एक्चुअली, लेकिन ये वायलेट करता है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसके अनुसार इंटरनेशनल वाटरवेज पर इसी तरह का अनलैटरल टैक्स इलीगल माना जाता है। चलते हम थर्ड पार्ट के और तो दुनिया पर असर क्या रहेगा इसका। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा, जान लेते हैं। तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं एनालिसिस के अनुसार। $120 से $150 रेंज तक पॉसिबल सिनेरियोज है। शिपिंग कॉस्ट 20 से 30% तक बढ़ सकती है। इंडिया में पेट्रोल डीजल 10 से 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं, मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन राइज, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एशिया इकोनॉमी स्पेशली चाइना पर बड़ा असर, यानी एक चोक पॉइंट, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, ग्लोबल डिवाइड। तो अब जियोपॉलिटिक्स का खेल। ईरान रिपोर्टेडली फ्रेंडली नेशंस को सॉफ्ट स्टैंस दे सकता है, इंडिया, चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज, जबकि टेंशन है यूएसए, इजराइल, यूके, फ्रांस, जर्मनी के साथ। मैसेज साफ है, जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक प्लस पावर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ये सिचुएशन अभी इवॉल्विंग है, कोई फाइनल पॉलिसी ऑफिशियली लागू नहीं हुई है। चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो है भारत का रुख। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज बने रहिएगा। इंडिया का स्टैंड बैलेंस और स्ट्रेटेजिक है। ऑफिशियल स्टैंड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। इंडिया इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान के साथ एनर्जी एंड कनेक्टिविटी रिलेशंस भी मेंटेन करता है। यही इंडिया की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी और स्मार्ट डिप्लोमेसी। आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं, तो फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, लिमिटेड नेवल टेंशंस, ऑल्टरनेटिव रूट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लेकिन फुल स्केल वॉर या वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो स्पेक्युलेटिव है और अभी इमीडिएट रियलिटी नहीं। फिलहाल दुनिया वॉच मोड में है, आप भी हमारे साथ बने रहिए। कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग सीटीए। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, और आज ये बन चुका है सबसे पावरफुल जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट। अब सवाल हम आपसे एक करते हैं, क्या ईरान को ऐसा कदम उठाना चाहिए या इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अपना सवाल, क्या ईरान को ऐसा कदम उठाना चाहिए या इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। कमेंट में प्लीज़ अपने ओपिनियंस लिखें, अपने आंसर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिंदास भारत के साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी होस्ट किरण आज के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ।